अत्रीश्वर लिंग के प्राकट्य के प्रसंग में अनसूया तथा अत्रि की तपस्या का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत्त गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्वकाल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनसूया को सुख देने हेतु साक्षात शिवजी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर समस्त प्राणियों को जीवनदान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उसे आप बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ, जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसूया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्षों की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं जल दिखाई नहीं पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनसूया अकेली हो गईं और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनिश्रेष्ठ की सेवा करने लगीं। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थीं। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसूया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थीं। उस समय उन शोभाशालिनी को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रों, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनसूया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रहीं। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषिश्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनसूया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्टदेव सदाशिव की सेवा करने लगीं और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनसूया के शिवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। अत्रि की तपश्चर्या एवं अनसूया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनसूया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने भी नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य हैं एवं ये अनसूया भी धन्य हैं, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, यह बात इस समय तक जानी नहीं जाती है।
इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनुसूया के पातिव्रत्य धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनुसूया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसूया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसूया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। अनुसूया के पातिव्रत के प्रभाव से गंगा का प्राकट्य तथा अतीश्वर महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे तब उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य ही लाऊंगी ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसूया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम यह बताओ कि इस समय कहाँ जा रही हो। हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन करने लगी। अनुसूया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कृपा करके बताओ, तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारिणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। हे सुचिस्मिते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिवाराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वशवर्तिनी हो गई हूँ, अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनुसूया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गईं और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षणमात्र में वैसा करके वे अनुसूया आकर वहां खड़ी हो गईं। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणत हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनिपत्नी अनुसूया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनुसूया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाएं। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनुसूया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनुसूया ने भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गईं। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो, आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषिश्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनुसूया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसूया से कहा कि फिर तुमने यह जल कहाँ से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों,
ऋषि के ऐसा कहने पर अनसुया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी, और यदि नहीं बताती तो मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें ना हों और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिवजी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिन, इस विषय में जो हुआ मैं उसे कहती हूं, आप सुनिए। अनसुया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्यों से गंगा यहीं पर आई हुई हैं, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिये, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ, तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य हैं, वह आज किस प्रकार हो गया, मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूं, तभी विश्वास करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुया ने पति से कहा। अनसुया बोली, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थीं। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनिश्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन कर बारंबार उनकी स्तुति की। अनसुया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनसुया तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किया। इसके बाद गंगा ने अनसुया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूं। गंगा के ऐसा कहने पर उन साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनसुया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी नहीं छोड़ते। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदनंतर ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनात करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनसुया से वह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनसुये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। हे देवी, दान, तीर्थ स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनसुये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। इसीलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनसुया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण, चंदन तथा इक्षुरस दृष्टांत स्वरूप हैं। अनसुया के उस महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिये, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो।
इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहां स्थित हो गए जहां ऋषिश्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गईं। उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर से उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजों, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए जो वहां से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहां का सारा प्रदेश यव और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ यागादि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद, भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। हर हर महादेव।